प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय आर.के. एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे शब्द रूप और धातु रूप पर, क्योंकि इसमें भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। जैसे स्वादिगढ़ हो, तुरादिगढ़ हो, जो धातु हैं, धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं जो बनते हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 4-4, 5-5 प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। फिर प्रत्यय आते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं इस क्लास में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 और यह कह रहा है कि पठामी रूप किस लकार पुरुष वचन का है। जबकि इसमें जितने भी हम क्लास कराते हैं सब में अब यह तो दावे नहीं करें, लेकिन वह प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले पेपरों में पूछे गए हैं और संभावित प्रश्न होते हैं, उनकी हम वीडियो बनाते हैं। और मैम ने आप लोगों को बताया कि वह प्रश्नावली से वीडियो बना रही है, तो उसको छोड़ के आज हम दूसरे पुस्तक से बना रहे हैं। कुछ मित्र कमेंट किए थे कि सर अलग पुस्तकों को भी लगाया जाए, तो हम आज अलग पुस्तक से इस पे चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में पठामी रूप किस लकार पुरुष वचन का है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, बी कह रहा है कि लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, और सी कह रहा है कि लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है, और डी कह रहा है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो पठामी रूप हमारा कहाँ बनता है, तो इसको हम देखेंगे तो हमारा रूप बनता है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। आप सब विदित ही होंगे। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 में कह रहे हैं कि पठिष्यति ही रूप किस लकार पुरुष वचन का है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, और सी कह रहा है कि लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है, और डी कह रहा है कि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो इसमें देखें पठिष्यति, और पठिष्यति रूप हमारा किसमें बनता है, तो लिट लकार में बनता है। ना लिट लकार लट लकार और लिट में नहीं, यह लिट लकार में बनता है, और लिट लकार में यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है पठिष्यति। प्रश्न नंबर 2 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखें तो प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि पिबामी रूप किस लकार पुरुष वचन का है। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है कि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, कि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो प्रश्न नंबर 3 में पूछा कि पिबामी रूप किस लकार पुरुष वचन का है, तो यह लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ए और बी दोनों एक ही प्रिंट लग रहा है, कर दिया है कि लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो प्रश्न नंबर 3 में हमारा यह बी ऑप्शन और ए दोनों एक है, तो यही दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, लोट लिट नहीं, लिट लकार प्रथम पुरुष, तो यह गलत है। यह उत्तम पुरुष में बनता है, लेकिन लिट लकार उत्तम पुरुष ऑप्शन ए में भी दिया है और बी में दिया है, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा यह ए बी दोनों सही होता है। प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि अपीबत रूप किस लकार पुरुष वचन का है। अपीबत रूप पूछ रहा है कि अपीबत रूप किस लकार पुरुष या वचन का है। अब इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, बी कह रहा है कि लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, सी कह रहा है कि लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, और डी कह रहा है कि लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न का था कि अपीबत रूप किस लकार पुरुष वचन का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में तो विकल्प हमारा बी सही होगा, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह बनता है। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 को देखें तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि गम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। गम धातु है और गम धातु में लट लकार में पूछ रहा है कि मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। गच्छसी है कि गच्छत है कि गच्छथ है कि गच्छतु है। तो ऐसा आप देखेंगे जहाँ विसर्ग होता है वही वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 5 में विकल्प हमारा बी सही होगा। गच्छतो तो लिखा लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं था, और जो इसमें के पीछे विसर्ग होता है द्विवचन
द्विवचन का रूप होता है, मध्यम पुरुष में यह विसर्ग लगता है। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें तो प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो दृश्य धातु है और दृश्य धातु किसमें होता है? देखने के योग में होता है। तो इसका रूप चलता है, अगर दृश्य धातु तो रूप पश्यत पश्यत चलता है कि पश्यतम पश्यताम दिया भी है। तो दृश्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि पश्यतम है कि पश्यताम है कि पश्याम है कि अपश्यन है। तो लोट लकार है और लोट लकार में यहाँ पे अपश्यन नहीं होता है। यह यहाँ पे विकल्प हमारा ए सही होगा है पश्यतम। कौन सा होगा? विकल्प ए सही होगा पश्यतम। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 में पूछ रहा है कि पश्यथः किस लकार पुरुष वचन का रूप है। ऑप्शन ए लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है, बी कह रहा है लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है कि लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, और डी कह रहा है कि लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो प्रश्न नंबर 7 में देखें तो पश्यथः कहाँ बनता है? तो विसर्ग है। इसके पहले भी प्रश्न आया था जिसमें कह रहा है कि गम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष है। तो इसमें अगर विसर्ग दिया है तो यह भी वही सही होगा। तो लट लकार सही होगा, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनता है। प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 में पूछ रहा है कि द्रक्ष्यावह किस लकार पुरुष वचन का रूप है? द्रक्ष्यावह ऑप्शन ए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, सी लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, और डी कह रहा है कि लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। प्रश्न नंबर 8 में देखा जाए तो यह द्रक्ष्यावह जो रूप होता है यह बनता है लिट लकार में। लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में यह रूप बनता है। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखें तो प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है कि अतिष्ठत किस लकार पुरुष वचन का रूप है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है कि लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है कि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है कि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 में अतिष्ठत लंग लकार हो जाता है। तो लंग लकार इसमें दुग में नहीं दिया। लंग लकार मध्यम पुरुष ने लंग लकार या प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। प्रश्न नंबर बनता क्रिया कर रहे हैं ना, बनता है। अतिष्ठित किसमें बनता है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 10 को देखें तो प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि नयानी का लकार पुरुष वचन है। नयानी किस लकार पुरुष में बनता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, बी कह रहा है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, सी कह रहा है लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में, और डी कह रहा है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। तो प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 में देखा जाए तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा कि नयानी का लकार पुरुष वचन होता है, लोट लकार प्रथम पुरुष में नहीं होता, लिट लकार में नहीं होता, लट लकार में नहीं होता है, या लोट लकार उत्तम पुरुष बहु एक वचन का, माफ कीजिए एक वचन का रूप होता है। प्रश्न नंबर 10 में विकल्प हमारा ए बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 11 को देखें तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि आत्मने रूप आत्मनः शब्द का किस विभक्ति एवं वचन का है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है पेपर में कि आत्मने रूप आत्मनः शब्द का किस विभक्ति एवं वचन का है। चतुर्थी विभक्ति द्विवचन है कि षष्ठी एक वचन है कि तृतीया बहुवचन है कि चतुर्थी द्विवचन है। तो आत्मने शब्द को हम देखें तो यह चतुर्थी द्विवचन में नहीं बनता है, षष्ठी और तृतीया का नहीं है, यह चतुर्थी एक वचन में बनता है। आत्मना शब्द रूप है और शब्द रूप में यह आत्मने जब बनता है तो यह चतुर्थी के एक वचन बनता है। प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा है कि लंग लकार का प्रयोग किस काल के लिए होता है। तो प्रश्न नंबर 12 में देखिए लंग लकार तो भविष्य काल के लिए होता है कि भूतकाल के लिए होता है कि वर्तमान काल के लिए होता है कि चाहिए के अर्थ में होता है। तो चाहिए के अर्थ में क्या होता है? विधिलिंग होता है। और लट लकार जो होता है वह वर्तमान काल में होता है, लंग लकार जो होता है वह भूतकाल में होता है, और लिट लकार जो होता है भविष्य काल में। तो प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 में विकल्प हमारा बी सही है।
प्रश्न नंबर 13 में देखा जाए तो पूछा कि लोट लकार किस काल का बोधक है? भूतकाल के लिए कि वर्तमान काल के लिए कि आज्ञा और आशीर्वाद के लिए कि चाहिए के अर्थ में। तो अभी हम लोगों ने देखा तो भूतकाल किस में होता है? तो लंग लकार में होता है। लट लकार में वर्तमान काल होता है और लोट लकार या पूछ रहा है चाहिए में विधिलिंग वाला आता है। तो प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा कि आज्ञा और आशीर्वाद के लिए होता है प्रयोग, तो लोट लकार होता है। लोट लकार किस काल का बोधक होता है? आज्ञा और आशीर्वाद के लिए। प्रश्न नंबर 13 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि फलेह शब्द रूप है। फल शब्द के द्वितीया एक वचन का है। बी ऑप्शन कह रहा है कि फल शब्द के तृतीया बहुवचन का है। और सी ऑप्शन कह रहा है कि फल शब्द चतुर्थी एक वचन का है। और डी कह रहा है कि फल शब्द पंचमी बहुवचन का है। तो प्रश्न नंबर 14 में देखा जाए कि फले शब्द रूप बनता किसमें है? तो यह फल शब्द पंचमी का बहुवचन नहीं होता है। सी फल शब्द का चतुर्थी का एक वचन नहीं होता है। यह फले शब्द जो है वह फल शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप होता है। प्रश्न नंबर 14 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 15 को देखें तो प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है कि अस्मत् शब्द रूप है। जो यह शब्द रूप है अस्मत् कौन सा है? तो अस्मत् शब्द के पंचमी बहुवचन का रूप है कि अस्मत् शब्द के पंचमी एक वचन का रूप है कि अस्मत् शब्द के तृतीया बहुवचन का है कि अस्मत् शब्द के सप्तमी बहुवचन का है। तो प्रश्न नंबर 15 में देखा जाए तो अस्मत् हमारा पंचमी के बहुवचन बनता है। अस्मत् शब्द के पंचमी बहुवचन का रूप है। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न नंबर 16 में देखें तो कह रहा है कि युष्मद शब्द रूप है। युष्मद शब्द के चतुर्थी एक वचन का है। युष्मद शब्द के तृतीया बहुवचन का है। युष्मद शब्द के पंचमी बहुवचन का है कि युष्मद शब्द के द्वितीया एक वचन का रूप है। तो युष्मद शब्द रूप कहाँ बनता है यही पूछ रहा है। अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट करके बता दें कि युष्मद शब्द रूप किसका है। चतुर्थी एक वचन का है कि तृतीया बहुवचन का है कि पंचमी बहुवचन का है कि द्वितीया एक वचन का है। तो प्रश्न नंबर 16 में देखा जाए तो युष्मद हमारा बनता है कहाँ पे? तो युष्मद शब्द के पंचमी बहुवचन का रूप बनता है। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखें तो प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहा है कि चोरयंतु चुर धातु का लोट लकार में किस पुरुष वचन का रूप है? तो चोरयंतु में पहले धातु कौन सी है? तो चुर धातु है। और चुर धातु में जब रूप बनता है चोरयंतु तो उसके बाद पूछा लोट लकार। लकार भी बता दिया कि लोट लकार में। और अभी हम लोगों ने पढ़ा लोट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? आज्ञा और आशीर्वाद के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे पुरुष बताना है कि किस पुरुष वचन का है। उत्तम पुरुष बहुवचन का है कि प्रथम पुरुष बहुवचन का है कि मध्यम पुरुष एक वचन का है कि मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो प्रश्न नंबर 17 में देखा जाए तो यहाँ पे चोरंतु जो बनता है वो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है। किसका बनता है? बहुवचन का रूप बनता है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। प्रश्न नंबर 17 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 18 देखें तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, का ज्ञात काल में। तो आप सब लोग विदित होंगे लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। प्रश्न नंबर 18 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 19 को देखें तो प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि लिट लकार किस काल का बोधक होता है? वर्तमान काल का होता है कि भूतकाल का होता है कि भविष्य काल का होता है? और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, तो लिट लकार भविष्य काल का बोधक होता है। प्रश्न नंबर 19 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 को देखें तो कह रहे हैं कि मत्याम शब्द रूप है। मति शब्द का द्वितीया एक वचन का है कि मति शब्द के द्वितीया बहुवचन का है कि मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का है कि मति शब्द के सप्तमी एक वचन का है। मत्याम शब्द किसका रूप है? तो मति शब्द या शब्द रूप है, ये है द्वितीया, षष्ठी या सप्तमी दिया है। तो प्रश्न नंबर 20 में देखा जाए तो यह जो मत्याम बनता है यह मति शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप बनता है। किसमें बनता है? सप्तमी एक वचन में बनता है। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 21 को देखें तो प्रश्न नंबर 21 में कह रहा है कि पा धन सत्री
मिलकर रूप बनेगा। अगर पा के साथ अगर सत्र प्रत्यय किया जाता है तो कौन सा रूप बनता है? तो ऑप्शन ए करेंगे पास्यन बनता है, बी कह रहा है पश्यति बनता है, सी कह रहे हैं पीवती बनता है और डी कह रहे हैं कि पीवंती बनता है। तो जो सत्र होता है, सत्र सानच जो होता है उसका क्या होता है? सत संज्ञा होती है और यह वर्तमान काल के बोधक होते हैं। तो पा के साथ अगर सत्र मिल जाएगा तो यहाँ पे पास्यन बन जाएगा, न कि पश्यति बनेगा, ना पीवती बनेगा, ना पीवंती बनेगा। बनेगा कौन सा? पास्यन। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 22 को देखें तो इसमें पूछ रहा है कि यजमानः में प्रकृति एवं प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए यज के साथ मान प्रत्यय किया गया है, कि यजम के साथ आन प्रत्यय है, कि यज के साथ सानच प्रत्यय है, कि यज के साथ कित्तिन प्रत्यय किया गया है। तो प्रश्न नंबर 22 में देखा जाए तो यज के साथ जो है वह सानच प्रत्यय किया गया। सानच प्रत्यय का जो होता है लोप हो जाता है और जब लोप होता है तो इसका आन शेष बचता है। जैसे यह अंतिम हलंतम सूत्र जो है उससे हलंतम सूत्र से यह च का लोप हो जाएगा और लसक व तद्धित से स का लोप हो जाएगा तो इसका आन शेष बनता है। तो आन शेष बचता है तो सानच में जब आन शेष बचता है तो यही यजमान के साथ जुड़ा है, तो यज धन सानच प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 23 को देखें तो प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि कुवाड़ह में प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्रि के साथ सत्री लगा हुआ है, कि क्रिय के साथ लेप प्रत्यय लगा हुआ है, कि क्रिय धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कि क्रिय धातु के साथ सानच प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 23 में यहाँ पे कह रहा है कुंवाड़ आन आन आता है, तो किस में आता है? कुंवाड़ में। तो कुंवाड़ में अभी हम बात किए कि सानच में से आन ही शेष बचता है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा डी सही होता है, कि क्रिय धातु के साथ सानच प्रत्यय किया जाता है तो कुवाण बनता है। प्रश्न नंबर 23 में विकल्प हमारा डी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 24 की, तो 24 में कह रहा है कि नेतुम में प्रकृति प्रत्यय है, प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो नी के साथ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, कि नी के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कि नी के साथ अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, कि नी के साथ सत्र प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 24 में देखा जाए तो यहीं पर लिखा है कि नेतुम, और नेतुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, नी के साथ यहाँ पे तुमुन प्रत्यय लगा है तो शब्द बनता है नेतुम। प्रश्न नंबर 24 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 25 और 25 में कह रहा है कि अस्थातुम में प्रकृत प्रत्यय है, आस्था धातु के साथ कत्वा प्रत्यय है, कि आस्था के साथ सत्र प्रत्यय लगा हुआ है, कि आस्था के साथ सानच प्रत्यय लगा हुआ है, कि आस्था के साथ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो आस्था लगा हुआ है, आस्था के बाद तुम शेष बचता है तो तुमुन प्रत्यय में बचता है। प्रश्न नंबर 25 का विकल्प हमारा डी सही होगा, कि आस्था के साथ तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब 26 में पूछ रहा है कि लभ्य में प्रकृत प्रत्यय है, ऑप्शन ए लब के साथ यत प्रत्यय लगा हुआ है, कि लब के साथ लेप प्रत्यय लगा हुआ है, और सी ऑप्शन कह रहा है कि लब के साथ कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कि लब के साथ सानच प्रत्यय लगा हुआ है। तो लभ्य है और लभ्य धातु में यत प्रत्यय करने पर बनता है लभ्य, अर्थात प्रश्न नंबर 26 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 27 को देखें तो प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि दानम में प्रकृति प्रत्यय है, ऑप्शन ए दा के साथ सानच प्रत्यय है, कि दा के साथ सत्र प्रत्यय है, कि दा के साथ ल्युट प्रत्यय है, कि दा के साथ लेप प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 27 में देखा जाए तो दानम दानम, तो दानम में सानच प्रत्यय नहीं होता, सत्र प्रत्यय नहीं होता, दा के साथ यहाँ पे ल्युट प्रत्यय लगता है। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखें तो कह रहा है कि दर्शनीय प्रकृत प्रत्यय, दर्शनीय में प्रकृत प्रत्यय कौन सा है? दृश्य धातु अनियर प्रत्यय है, और दृश्य धातु है कि लेप प्रत्यय है, कि दृश्य धातु है ल्युट प्रत्यय है, कि दृश्य धातु है कि तुमुन, तो तुमुन प्रत्यय नहीं होगा कि उसका तुम शेष बचता है, दृश्य तुम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? दर्शनीय, तो दर्शनीय में अनियर प्रत्यय होता है। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा ए सही होता है, कि अनियर प्रत्यय लगता है। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि पानीयम में प्रयुक्त प्रकृत प्रत्यय है, पा के साथ अनियर प्रत्यय है, कि पा के साथ कत्वा प्रत्यय है, कि पा के साथ लेप प्रत्यय है, कि पा के साथ सानच प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर हम देखें 29 में तो इसमें भी क्या है? अनियर प्रत्यय है, पा के साथ अनियर प्रत्यय होता है, शब्द बनता है पानीयम। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा ए सही होता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह पेपर में पूछा गया है, संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि आजा
में प्रकृत प्रत्यय है। तो आजा है, अज माने बकरी होती है, और एक अज जो है वह भगवान रामचंद्र जी के वंशज भी ऐसा दशरथ के बाप का भी नाम था अज, राजा अज थे, और एक अज होता है। और इसमें कई बार इसका अर्थ भी पूछा जाता है। तो यह बकरी बकरे के संबंध में भी आता है, राजा के भी संबंध में आता है, और इसमें प्रत्यय कौन सा लगता है यह भी पूछा जाता है। मैंने कई मायने से अगर हम 12 में पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका शब्दार्थ भी पूछा जाता है कि किस अज की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 30 में आजा में प्रकृत प्रत्यय है, आजा के साथ टाप प्रत्यय किया गया कि आजा के साथ लुट प्रत्यय है, कि अज के साथ टाप प्रत्यय है, कि अज के साथ अप्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 30 में देखा जाए तो इसमें टाप प्रत्यय किया गया। ताजा मतलब टाप प्रत्यय करेंगे, और टाप प्रत्यय कहाँ किया जाता है, स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है। तो आजा माने बकरी। प्रश्न नंबर 30 में विकल्प हमारा ए सी सही होता है। कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प सही होता है। प्रश्न नंबर 31 को देखें तो कह रहा है कि ने का प्रकृत प्रत्यय है। ने में प्रकृत प्रत्यय कौन सा है, नी के साथ यत है, कि नी के साथ अनियर है, कि नी के साथ लेप है, कि नी के साथ सानच प्रत्यय लगा। तो प्रश्न नंबर देखें 31 में तो ये पहले ही सही हो जाता है कि नी के साथ यत प्रत्यय लगा, तो शब्द बनता है ने। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 32 का, तो 32 में कह रहे हैं कि गमनम में प्रकृत प्रत्यय है। गम के साथ तुमुन प्रत्यय है, कि गच्छ के साथ लेप प्रत्यय है, कि गम के साथ लुट प्रत्यय है, कि गम के साथ सानच प्रत्यय है। हम प्रश्न नंबर 32 में देखें तो गम धातु है, गम धातु के साथ जब लुट प्रत्यय किया जाता है तो शब्द हमारा बनता है गमनम। प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 33 और प्रश्न नंबर 33 में पूछ रहा है कि पठनीय में प्रयुक्त प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, कि लेप प्रत्यय है, कि लुट प्रत्यय है, कि तुमुन प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 33 में लेप लुट तुमुन नहीं होता है, यहाँ पे अनियर प्रत्यय लगता है, तो जाके बनता है पठनीय। पठ धातु में अनियर प्रत्यय करने पर शब्द बनता है कौन सा, पठनीय। प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा ये सही होता है। प्रश्न नंबर 34 में पूछ रहा है कि करड़ियम का प्रकृत प्रत्यय है, क्रिय धातु के साथ अनियर प्रत्यय है, कि क्रिय धातु के साथ सानच प्रत्यय है, कि क्रिय के साथ सत्र प्रत्यय है, कि क्रिय के साथ कत्वा प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 34 में देखा जाए तो इसमें भी क्रिय धातु के साथ अनियर प्रत्यय किया गया है। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अगर हम देखें तो जितना प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं इसमें से अनियर प्रत्यय के बारे में माना अनियर प्रत्यय से जुड़े हुए बहुत शब्द आते हैं, तो हमको अनियर प्रत्यय महत्वपूर्ण लग रहा है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अनियर प्रत्यय से जुड़ कर बहुत से प्रश्न बने हुए हैं। तो अनियर प्रत्यय है, और यह पूरी क्लास ही प्रत्यय और विभक्ति पर है। यह कैसी आपको लग रही है, अच्छी है कि नहीं है, कि एवरेज अच्छा इसका है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें पहले हम लोगों ने लगाया था धातु रूप विभक्ति इत्यादि के बारे में हम लोग बात की, और उसके बाद हम प्रत्यय का क्लास लगा रहे हैं। तो कुल हम 40 प्रश्नों को इस क्लास में देखेंगे। वैसे आपको कैसी लगी आप हर मतलब कमेंट करके बतलाएंगे, तो ऐसी क्लासों को और हम लाएंगे। क्योंकि पीजीटी का पेपर अपने निर्धारित समय से होना यह सुनिश्चित माना जा रहा है। तो अगर पीजीटी अपने निर्धारित टाइम से पेपर हो रहा है तो यह टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए लाभदायक क्लास होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में पूछ रहा है कि बाला में प्रकृत प्रत्यय है। बाल के साथ टाप प्रत्यय लिया गया है, कि बाल के साथ अप्रत्यय किया गया है, कि बाल के साथ घय प्रत्यय है, कि बाल के साथ सानच प्रत्यय है। तो प्रश्न नंबर 35 में देखा जाए तो इसमें बाला है और बाला में टाप प्रत्यय किया गया है। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा ए सही होता है। कहें कि टाप प्रत्यय में जो प है यह हलंतम से हट जाएगा, और यह आदि निटुड़वा जो आदि के में जब ट वर्ग इत्यादि आते हैं तो वह आदि निटुड़वा सूत्र से उनका भी तस् से लोप से लोप हो जाता है, तो शेष इसका अ बचता है, तो ही आके जुड़ जाता है बाला। प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 36 की, तो 36 में कह रहा है कि धातु में कत्वा प्रत्यय के योग से रूप बनता है। ऑप्शन ए धृत्वा बनता है, बी धात्वा बनता है, सी धृत्वा बनता है, और डी करेंगे धवित्वा बनता है। तो प्रश्न नंबर 36 में धातु में कत्वा प्रत्यय करते हैं तो त्वा इसका शेष बचता है। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि धात्वा बनता है।
अब हम प्रश्न नंबर 37 को देखें तो प्रश्न नंबर 37 में पूछ रहा है कि पठ धातु में तव्यत प्रत्यय के योग से रूप बनता है। पठतव्य बनता है कि पठत्व बनता है कि पठितव्य बनता है कि पठितव्य बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यार प्रिंट फिर से यह गलत किया है। पठितव्य यहाँ भी दिया है, पठितव्य यहाँ भी, सी और डी में दोनों एक ही जैसा ऑप्शन दे दिया है। और 37 में पूछ भी रहा है कि पठ धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जुड़ेंगे तो कौन सा रूप बनेगा। तो यहाँ पे दोनों रूप बनेंगे, पठितव्य पठितव्य दोनों में मिसप्रिंट हुआ है। प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा अब यह दोनों सही हो जाएगा, सी सही हो या चाहे डी सही हो, दोनों में पठितव्य दिया है। अब हम प्रश्न नंबर 38 को देखें तो 38 में कह रहा है कि क्रिया धातु में कत प्रत्यय के योग से रूप बनता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि करितः रूप बनता है, बी कह रहा है कृतः रूप बनता है, सी कह रहा है कारितः रूप बनता है और डी कह रहा है करितव्य बनता है। तो क्रिया धातु में अगर हम कत प्रत्यय का योग करते हैं तो उसमें हमारा रूप जो बनता है वो कृत बनता है। कौन सा रूप बनता है? कृत बनता है। और कृत में क्रिया धातु होती है और क्रिया धातु में कत प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है कृत। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 39 को देखें तो 39 में कह रहे हैं कि प्रेस धातु में कत प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग में रूप बनता है। प्रेषिता बनता है कि प्रेषिता बनता है कि प्रेषित बनता है कि परिषद बनता है। तो स्त्रीलिंग में पूछा गया है और स्त्रीलिंग में कह रहे हैं कि अगर प्रेस धातु में कत प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग में रूप अगर बनाएंगे तो कौन सा रूप बनता है? तो इसमें प्रेषिता रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है? प्रेषिता। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प हमारा बी सही होता है। और प्रश्न नंबर 40 और 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लिख धातु में कत प्रत्यय के योग से नपुंसक लिंग में रूप बनता है। मित्रों, यह हमारे आज के श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न में देखिए कि लिख धातु में कत प्रत्यय के योग से नपुंसक लिंग में रूप बनता है। लिखता बनता है कि लिखित्वा बनता है कि लिखम बनता है कि लिखितम बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसी भी कमी हो या अच्छी हो, जैसी भी क्लास हो, अगर ऐसी क्लास चाहिए उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ कमियां हो उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपका मैसेज हमेशा देखते रहते हैं और उसका रिप्लाई भी देते रहते हैं। लिख धातु में अगर कत प्रत्यय करते हैं तो नपुंसक लिंग में लिखितम रूप बनता है। कौन सा बनता है? लिखितम। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अगर हमारे टीजीटी वाले भाई बहनें अगर आप साहित्य की क्लास को देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल पे जो बोर्ड के माध्यम से हम श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं, मेघदूत चल रहा है, वहाँ पे कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड का जो है टीजीटी के सिलेबस में लगा है तो उसका एक एक श्लोक का हम लोग वाचन कर रहे हैं। चैनल का नाम है सानिध्य साहित्य और प्रश्न उत्तरी हमारा इस पर आरके एजुकेशन स्टडी पर सदैव इस पुस्तक से चलती रहेगी। अगर आपको क्लास कैसी लगी इसको आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।